तो राम राम सारे बजाने, कैसे हो आप सारे आशा करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम पढ़ेंगे वैदिक सभ्यता का भाग 2, जो कि अपना कल आधा चैप्टर हुआ था और आधा चैप्टर आज हो जाएगा। तो हमने कहाँ तक पढ़ लिया था बच्चों? हमने पढ़ लिया था मतलब बलि तक। बलि एक मतलब कर्ता। बलि पूर्व वैदिक काल में एक स्वैच्छिक कर था। हमने अपनी इच्छा से इस कर को दे सकते थे। ठीक बच्चों। फिर उसके बाद है मतलब पदाधिकारी। एक मिनट रुक जाओ बच्चों, थोड़ा एक मिनट रुक जाओ। अच्छा, आज हम स्टार्ट करेंगे मतलब पदाधिकारी से। पदाधिकारी यानी 3 थे। एक था गुप्तचर, जिसे अपन स्पर्श भी कहते हैं। दूसरा था भाज्रपति। भाज्रपति भाज्रपति भाजन्य चराला यानी भाज्रपति यानी चाराग्रह भूमि। फिर है अपना पुरप। पुरप यानी दुर्गपति। पुरप का अर्थ होता है बच्चों दुर्गपति। ठीक है बच्चों। तो आज हम पढ़ेंगे वैदिक यानी जो अपना बच्चों क्या था, उत्तर वैदिक काल यानी उत्तर वैदिक काल का सामाजिक जीवन। यह पितृसत्तात्मक था, यानी पुरुषों की प्रधानता थी। पितृ यानी पिता कौन होता है? पुरुष। यहाँ पर पुरुषों की प्रधानता थी बच्चों। और दूसरा है समानता। यहाँ पे लड़का व लड़की में कोई असमानता नहीं थी, दोनों में समी समानता थी इनकी महत्व का। और उत्तर वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था यानी कर्म व्यवस्था पर आधारित थी, यानी जो जैसा कर्म करेगा उसको उसी वर्ण में सही जाएगा। यानी वर्ण व्यवस्था यानी ये 4 प्रकार की व्यवस्था होती थी। पहला है अपना ब्राह्मण, दूसरा क्षत्रिय, तीसरा वैश्य, चौथा होता है अपना शूद्र बच्चों। ठीक है, कौन सा था बच्चों? तीसरा होता है अपना शूद्र। और फिर है इसके बाद बच्चों सामाजिक संगठन। समाज की सबसे छोटी इकाई कुल यानी कुलप थी, जिसे हम मतलब कुलप भी कहते हैं। ठीक है बच्चों, जिसे हम कुलप भी कहते हैं। और कहीं कुलों को मिलाकर एक मतलब ग्राम बनता था, और कहीं ग्रामों को मिलाकर ग्राम यानी गांव बनता था, और कहीं गांव को मिलाकर विश्व बनता था, जिसे हम विश्वपति भी कहते थे। ठीक है बच्चों। और सबसे बड़ी इकाई जन थी, यानी लोग, जिसका अर्थ
यानी इकाई थी, जिसके प्रधान को जनस्य गोपा यानी जन या लोगों का गोपा कहते थे। नोट: इस समय संस्कृति संयुक्त समाज की प्रथा प्रचलित थी और दादा दादी नाना नानी इत्यादि के लिए नपुंसक शब्द का प्रयोग किया गया। किसका बच्चों? नपुंसक शब्द का प्रयोग किया गया किसके लिए? दादा दादी नाना नानी की इत्यादि के लिए नपुंसक शब्द यानी नया नहीं है, वे पुराने हो गए हैं। अच्छा, और यहाँ पे उत्तर वैदिक सामाजिक संगठन में दहेज को वैतुक कहा जाता था। दहेज को वैतुक कहा जाता था, जो के पिता के द्वारा पुत्री को धन दिया जाता था, जिसे अपन वैतुक के कहते थे। और कुछ महिलाएं ब्रह्मचर्य रहती थी, जिससे अमाजु इसमें मजे नहीं है। अमाजु यानी मजे नहीं है। और विवाह यहाँ पे 2 प्रकार के होते थे। पहला है अनुलोम और दूसरा है प्रतिलोम। अनुलोम यानी एक समान वर्ण के और प्रतिलोम यानी अन्य वर्ण के लोग विवाह करते थे बच्चों। ठीक है। महिला यहाँ पे ऋग्वेद में महिला के लिए जाय दस्त यानी दस्त कहाँ होंगे? घर में जाय दस्त कहते थे, जिसका अर्थ होता है महिला यानी महिला के होने से ही घर की महत्वता होती है। ठीक है। जा दस्तम, बाकी महिलाएं दस्त है। शनि की महिला दस्त है। जा दस्तम, शनि तू जा ती महिला दस्त है। फिर यहाँ पे वस्त्र सूती ऊनी व चमड़े के होते थे। और यहाँ पे वस्त्र 3 प्रकार के होते थे। पहला होता है नीवी, दूसरा वास, तीसरा अधिवास। यानी नीवी भाव होता है जो कि कमर के नीचे पहना जाता है, ऐसे सलवार साया और पैमी। फिर होता है अपना बास, फिर होता है अपना बास, फिर होता है अपना बास जो कि कमर के ऊपर पहना जाता है। ठीक है। अधिवास, रुमाल और शॉल, कढ़ाई बुनाई, रेशम। पूर्व वैदिक काल के लोग नमक, मृग तथा लोह से परिचित नहीं थे। लोहा, नमक और मछली से आर्थिक जीवन इनका आर्थिक जीवन इसमें पशुपालन प्रमुख था, जिसमें गाय प्रमुख थी और दूसरा कृषि प्रमुख था। आर्यों का दूसरा प्रिय पशु घोड़ा था। शब्दावलियाँ: युद्ध के लिए कवचटी, सामने के लिए कुदुलुत और पुत्री के लिए द्योता। पुत्री यानी वो दूधी थी। राजा के लिए जनस्य गोपा और व्यवसाय के लिए सोना निषक। व्यवसाय: कुलाल यानी कुम्हार कुमाती के कुलाल। ब्याह पर लेन देन वाले बैकनाट होते थे बच्चों। ठीक है बच्चों। और कृषि हल के लिए लांगम।
हल के लिए लांगम, हल के लिए लांगम और बैल के लिए मतलब वृक्ष शब्द का प्रयोग किया गया है बच्चों। और हल से बनी नाली होगी सीता। सॉरी बच्चों। फिर आता है अपना अगला टॉपिक, धार्मिक जीवन। वैदिक काल में एकेश्वरवाद बहुदेववादी की व्यवस्था थी। उद्देश्य भौतिक सुखों की प्राप्ति। एकेश्वर वाद यानी एक ही देवता को मानना। बहुदेववाद यानी बहुत देवता को मानना। देवताओं को 3 भागों में मतलब बांटा गया था। आकाश के देवता कौन थे? सूर्य, वरुण, विष्णु, सविता। अंतरिक्ष इंद्र, मारुत, हनुमान, यम। पृथ्वी अग्नि, सोम, पृथ्वी, बृहस्पति। देवता कौन थे? देवता के साथ भोगज कोई यानी देवता के साथ यानी भोज कोई अभिलेख से मिला जिसमें इंद्र, मित्र, वरुण और नशल थे। ठीक है। मतलब वरुण को दैत्य गोपा शब्द से जाना जाता था, जिसका उल्लेख होता है। और अग्नि व इंद्र का उल्लेख दृढ़ होता है। उत्तर वैदिक काल यानी 1600 तक वेदांग 6 प्रकार होते हैं। कल्प, कर्मकांड का उल्लेख। उत्तर वैदिक काल की राजनीतिक भरतपुर यानी कुरु जनपद का निर्माण पदाधिकारी यानी रत्नेन होते थे। और शतपथ ब्राह्मणों में संख्या वाला थे। नहीं होते बस। ये जो आज का बच्चा जय हिंद, जय भारत बच्चों।